सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और आप सबने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह को देख लिया होगा कि हमारी क्या कैसी सिलेबस रहने वाली थी पटना यूनिवर्सिटी में। तो ऑलरेडी हमारी सिलेबस की वीडियो अपलोड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उसको देखिए। एंड उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी आए हुए थे आपके सिलेबस वगैरह में, तो उसको भी अपलोड कर दी गई है। उसकी न्यू एक सिलेबस के ऊपर डिस्कशंस अबाउट के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में, तो आप सब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती थी कि सेक्शंस दो सेक्शंस आप सभी के बांट दिए गए थे, जहाँ से आपके 40 मार्क्स आपके रिलेट कर रहे थे। एक सेक्शन से 40 मार्क्स आपके सेक्शंस ए से रिलेट कर रहे थे, जिसमें जीके जीएस था और आपके मैथ थे एंड रीजनिंग थे। मैथ रीजनिंग के डिटेल सिलेबस वगैरह आप सभी को चाहिए, तो रीजनिंग के तो आपको डिटेल सिलेबस मिल गए होंगे, लेकिन मैथ का अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को मैथ का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी जीके जीएस यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप सब पता है कि आप सब बोल रहे थे, डिमांड कर रहे थे हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। 8 से स्टार्ट हुई है उनकी क्लासेस, कल से ही, तो उसका भी सिलेबस वगैरह आप सभी को डिस्कस वगैरह कर दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चंस आप सभी के कम ही आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के जीके जीएस यहाँ पे कवर अप करने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह। मेजर्स देखा जाए तो आपके 20 क्वेश्चंस तो यहीं कवर अप कर लेगा। उसके बाद से आपके मैथ है, रीजनिंग है, एंड आप बोल रहे थे कि हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चंस वगैरह, उसको भी देख कर चलना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं पे। क्योंकि आप सभी के 60% जो क्वेश्चंस है, 60% जो आपके डोमेन स्पेसिफिक से है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा था 12th में। और एक बात आती है कि आप सभी के एक और कंक्लूजन्स थे, बहुत सारे डाउट वगैरह थे कि जो 12th कर साइंस स्ट्रीम से किया था, साइंस स्ट्रीम से 12th किया था और उसको बीए करने थे, उसको क्या करने थे, बीए करने थे, तो उसको अब क्या कर देने होंगे, तो साइंस के एग्ज़ाम्स देने होंगे। साइंस के एग्ज़ाम देकर उसके मेरिट के आधार पर आप सभी को यहाँ पे बीए में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई जैसे कि एग्जांपल्स में ये 12th की, अगर साइंस वाले हैं, अगर बीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनके लिए डोमेन स्पेसिफिक उनके साइंस से ही क्वेश्चंस रहेगा, ना कि बीए से। एंड जो भी कॉमर्स वगैरह हैं वो भी बीए करना चाहते हैं, तो आप सभी को कॉमर्स स्ट्रीम से ही क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं वो बीए के लिए। या अगर कोई बीए का स्टूडेंट है, मतलब कि आर्ट्स लिया था और उसको साइंस करने हैं, तो उसके साइंस से क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं, बल्कि बीए से रहने वाले क्वेश्चंस, उसी के मेरिट के आधार पर आपके साइंस में मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आप सभी को यहाँ पे इनरोलमेंट मिलेगा। तो ये हमारी आज जीके जीएस की हम लोग सिलेबस, डिटेल सिलेबस के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जीके जीएस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे एग्जामिनेशंस पॉइंट व्यू से। तो आज से हमारी जो जीके जीएस की क्लासेस थी वो कंटिन्यू रहने वाली है। सबसे पहले अपनी सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस क्या कैसे रहने वाले हैं हमारे जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज की जो सिलेबस है, वहाँ पे आपको पहले यहाँ पे हम डिटेल्स सिलेबस वगैरह को यहाँ पे लिख दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है इसी में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के ऊपर क्या है, तो आपके बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग डेट्स वगैरह, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, सेबी वगैरह की स्थापना कब हुई थी, ये सारी आपके बैंकिंग डिटेल्स से यहाँ से आ जाती है। आपके बैंकिंग डेट्स वगैरह से भी क्वेश्चंस वगैरह रहने की संभावना है। बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत सारे हमारे बुक्स वगैरह हैं जो कि पब्लिश हुए हैं करेंटली, या बहुत पहले गीतांजलि किन की रचना है, या एन अदर्स बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप सब 12th में पढ़ा होगा कि हमारे ट्रूथ एक्सपेरिमेंट्स जो था हमारे महात्मा गांधी का, वो किन की रचना है। ये सारी चीज़ें आप सभी को आ सकती हैं यहाँ से, बुक्स एंड ऑथर्स के अनुसार। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चंस वगैरह रहने की संभावना है। फेमस पर्सनालिटी, जो भी हमारे फेमस वगैरह, फेमस राइटर, क्या बोलते हैं कि हमारे जो सोशलिस्ट हैं, उन वहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह आ सकती है। जो मान लेते हैं कि हमारे फेमस कौन से, तो हमारे रिचेस्ट पर्सन्स कौन से हैं हमारे वर्ल्ड्स में, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन से हैं, भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स कौन है, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आने की संभावनाएँ रहती है। एनिमल्स, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि भारत की
नेशनल एनिमल्स कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एनिमल कौन सी है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपकी मैटर करती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है और ये सारी चीज़ मैटर करती है आपके जीके जीएस में। उसके बाद से आपके बैंकिंग क्वेश्चंस, यानी बैंकिंग क्वेश्चन से भी रहने की संभावनाएं रह सकती है कि जो कि आरबीआई की गवर्नर कौन है, ये सारी बातें यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं। कंप्यूटर से किस तरह से क्वेश्चंस रह सकते हैं कि कंप्यूटर कब ऑर्गेनाइज हुआ था, कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन कब आई थी, थर्ड जनरेशन कब आई थी, ये सारी बातें यहाँ पे आप सभी को समझने की ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री और इन्वेंशंस मतलब क्या कि कोई भी डेट वगैरह हो गए, जैसे कि हमारी हेल्थ क्या बोलते हैं कि हमारी जैसे कि 26 जनवरी कौन सी डेट पे आती है, यानी वही सारी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जयंती कब आता है, ये सारी इन्वेंशंस वगैरह हो गए। एंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस हमारे इमामुल रिया द्वारा ऑलरेडी चल रही है। अगर आपने उसको देख लिया है तो बहुत काफ़ी है, बहुत ही सफिशेंट है, उसके अलावा कहीं से भी नहीं रहने वाला है। एंड मूवी वगैरह से भी रह सकती है, एंड पॉलिटी से रह सकती है, रिलीजन से भी रह सकती है, कास्ट वगैरह से, साइंस एंड स्पोर्ट्स से भी रह सकते हैं। साइंस स्पोर्ट्स हमारे बहुत मैटर करते हैं। ये हमारी डिटेल सिलेबस होगी, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इतने कम समय बचे हैं और हमको मेजर्स तैयारी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देन बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह का जो डिफिनीशंस वगैरह है, बुक्स वगैरह है, वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह मिसलेनियस वगैरह आप सभी के जो 12th में पढ़ रखा है उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आ सकता है। ये CUCET और पटना यूनिवर्सिटी दोनों को रिकॉर्डिंग लेते हुए बताया जा रहा है। एनिमल्स वगैरह भी रह सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर भी रह सकते हैं। जहाँ पे भी ये स्टार मार्क्स है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसमें तो सोचना ही नहीं है, पॉलिटी इनमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को इमामुल रिया के द्वारा ऑलरेडी क्लासेस करा दी गई हैं। तो यहाँ से तो आप सभी को कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देन उसके बाद से आ जाती है हमारी साइंस और स्पोर्ट्स। साइंस और स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रह सकती है। तो यहाँ पे भी आप सभी को मेजर्स ये डिपेंड करता है आप सभी के यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह, तो इसको भी आप सभी को कराए जाएंगे। तो ये सारी जितनी भी हमारी यहाँ पे देख लिए आप सभी ने सिलेबस वगैरह, तो जितनी भी हमारी ये टॉपिक्स वगैरह रह जाती हैं इसको हम अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं, सिर्फ MCQ वगैरह। ठीक, इसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। MCQ जितने भी हमारे बनते हैं उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे और एनालाइज करेंगे, और ताकि हमारे जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो भी हमारी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको अच्छे तरीके से करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छा स्कोर कर सके। तो यहाँ से आप सभी के पता ही है कि कितनी मेजर्स आपकी क्वेश्चंस वगैरह डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ से डिपेंड करते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करो। अगर मैथ आप एक इग्नोर भी कर देते हो, रीजनिंग्स और GK GS में अच्छा कमांड हो जाता है, तो मैक्सिमम आपके 25 या 30 के करीब अगर स्कोर करते हो तो बहुत बेटर है, माशाल्लाह बहुत बेटर है। अगर आपने 25 या 30 के करीब कर लिया तो मैथ ऐसा नहीं है कि आप सभी के वीक ही होंगे, मैथ भी आप सभी के स्ट्रॉन्ग ही होंगे। और मैथ के जो सिलेबस हैं उसको हम ऑलरेडी मेंशंस कर देंगे आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के, वहाँ से आप ऑलरेडी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और जितने भी आप सभी के डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं मिल रहा है तो आप सभी को सर्च करने हैं, जाने हैं टेलीग्राम पे और सर्च करने हैं स्टूडेंट फैमिली। ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है लगाना। जो आपके सेम लोगो है यूट्यूब का वही लोगो आप सभी को वहाँ पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन अप कर सकते हो। देन कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप सभी के डाउट्स वगैरह हो, आप पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि ग्रुप को म्यूट करके रखा गया है। आप सब बहुत सारे वहाँ पे स्पैम्स वगैरह करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।